वंस अगेन वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग किसका बारे में डिस्कस किया था? 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यहाँ पे आपका इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट के बारे में बोला है। और आप लोग प्लीज़ या अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ाने से पहले आप लोग जो मेरा प्रीवियस वीडियो है उसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर जाके आप इसमें आइएगा, ठीक है? तो यहाँ पे इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट जो है ये ह्यूमन डेवलपमेंट का 4 पिलर है। ये हम इसको लास्ट क्लास में डिस्कस किया, अच्छा से आप इसको देख लीजिएगा। ये अप्रोच है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट को पढ़ने के लिए, इनकम, वेलफेयर, बेसिक नीड्स, कैपेबिलिटी अप्रोच। उसके बाद में एंड देन अभी आज हम लोग डिस्कस करेगा इंटरनेशनल कंपैरिजन, ठीक है? इंटरनेशनल कंपैरिजन, इंटरनेशनल आप लोग हर कोई जानता है कि इंटरनेशनल क्या होता है बोल के, ठीक है ना? इंटरनेशनल कंपैरिजन यानी कि इंटरनेशनली अभी हर एक कंट्री का मतलब क्या करेगा, हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को कंपेयर करेगा कि कौन सा कैटेगरी में है, कौन सा कैटेगरी में है, ठीक है ना? ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा कैटेगरी में है, कौन सा कंट्री, उसको हम लोग कंपैरिजन करेगा। तो देखिए, पैरामीटर्स को लेके हम लोग डिस्कस किया था कि क्या क्या पैरामीटर्स हो सकता है सोशल डेवलपमेंट, आई मीन ह्यूमन डेवलपमेंट को लेके क्या क्या पैरामीटर्स होते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट कितना, कोई भी कंट्री का जो है कितना ह्यूमन जो है कितना डेवलप है, वो शो करने के लिए, वो देखने के लिए क्या क्या हम लोग पास में इंडिकेटर था। 4 पिलर्स को हम लोग लेगा, 4 पिलर्स ना, और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI है ना, जो क्या करता है कि जो 4 पिलर्स है हम लोग का, इक्विटी, प्रोडक्टिविटी, सस्टेनेबिलिटी, एम्पावरमेंट, इसमें कौन सा कंट्री कितना काम किया है, कितना अचीव किया है, उसको लेके, उसका डेटा को लेके क्या करता है, स्कोरिंग। कोई भी कंट्री को वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर देता है। स्कोर किसका बीच में होता है? स्कोर नॉर्मली आपका होता है, स्कोर आपका होता है 0 to 1। हम आप लोग को बताया था, ये आप कभी भी स्कोरिंग 0 to 1 होगा, ठीक है? तो कभी भी आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो भी आपका किसी कोई भी कंट्री को स्कोरिंग दे रहा है, तो वो कभी भी 0 to 100 नहीं होगा, ओके? 0 to 1% में होगा। तो जो क्लोज टू 1 होगा, जो 1 का सामने में होगा, जो कंट्री का स्कोर्स, वो क्या होगा, उसको हम लोग जो है हाईली डेवलप बोलेगा, यानी कि वहाँ का जो ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हाई है। जो क्लोज टू 0 होगा, ऑब्वियसली उसका ह्यूमन डेवलपमेंट जो काफ़ी लो होगा। तो देखिए, कोई भी इंटरनेशनल बहुत सारा कंट्रीज है, उसका बीच में कौन सा कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, उसको अगर कंपैरिजन करना है तो हम लोग को ऑब्वियसली हम HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हम लोग को डेटा प्रोडक्ट देता है, जो डेटा दिया हुआ है, उसका हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। तो कंपेयर करने का तो एक चीज़ नोटिस में हम लोग को आता है, एक चीज़ हम लोग ऑब्जर्व कर सकता है कि यहाँ पे देखिए, साइज ऑफ द टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए, कंट्री का साइज टेरिटोरियली कितना बड़ा है, वो आप जैसे कि देखिएगा, श्रीलंका बहुत छोटा हो गया, इंडिया क्या हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो क्या है, इन टर्म्स ऑफ टेरिटरी इंडिया इज बिगर देन श्रीलंका। वेरियस पर कैपिटा इनकम को यानी कि एक आदमी को कितना पैसा मिल रहा है ना, पर कैपिटा इनकम। तो पर कोई भी कंट्री का जो है पर कैपिटा इनकम की पॉपुलेशन में हर एक इंडिविजुअल को कितना पैसा इनकम उसको मिल रहा है, उसका मुताबिक से भी क्या बोल सकता है कि वो हम लोग लेवल ऑफ इकोनॉमिक, यानी कि वो कंट्री कितना उसमें कितना वो कंट्री डेवलप है, वो बोल सकता है हम लोग। लेकिन यहाँ पे देखिए, एक चीज़ ऑब्जर्व करने की चीज़ है कि जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ने जब लिस्ट जारी किया कि कौन सा कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है, तो उसमें देखो, साइज डजंट मैटर, वो कंट्री का टेरिटरी कितना बड़ा है वो मैटर नहीं करता है, एज वेल एज वो उसका पर कैपिटा इनकम कैसा है वो भी मैटर नहीं करता है, कि ठीक है? अगर हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट को स्पेशली लेगा, तो यहाँ पे देखिए, जो स्मॉलर कंट्रीज है, जिसका टेरिटरी छोटा है, और जिसका टेरिटरी छोटा है, वो भी क्या है, जो बड़ा टेरिटरी से काफ़ी हाई है, बड़ा टेरिटरी से काफ़ी ऊपर है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें आपका उसके बाद में एज वेल एज देखिए, जो कंट्री गरीब है, ऑब्वियसली जो कंट्री गरीब होगा, जो कंट्री पुअर होगा, उसका पर कैपिटा क्या होगा, पर कैपिटा इनकम भी स्मॉल होगा, छोटा होगा। बट वो कंट्री भी क्या है, जो कंट्री अमीर है, ठीक है ना, जो कंट्री के पर कैपिटा इनकम हाई है, उससे भी ज़्यादा क्या है, वो ह्यूमन डेवलपमेंट में डेवलप किया हुआ है, उसका भी जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो काफ़ी हाई है, जो पुअरर कंट्री है। सो मतलब बेसिकली आप अगर देखिएगा तो साइज ऑफ द टेरिटरी एज वेल एज द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री doesn't matter for the social development, or we can say human development, okay? तो यहाँ पे तो कौन सा चीज़ को लेके, मतलब कौन सा चीज़ में जो है पुअरर कंट्री या छोटा कंट्री कौन सा स्पेयर में या कौन सा चीज़ में वो लोग काम किया है, जिसका वजह से वो लोग के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इतना हाई रैंक है, एज कम्पेयर टू दैट ऑफ larger country having larger territory and with having high per capita income, okay? तो यहाँ पे एग्जांपल पे आपको दिया हुआ है श्रीलंका, ट्रिनिडेड एंड टोबैको। ये देखो, श्रीलंका आप कहाँ जानता है, ट्रिनिडेड, टोबैको और ट्रिनिडेड, ये आपका वेस्ट इंडीज साइड में होगा, ठीक है? यह जहाँ पे यानी कि साउथ अमेरिका का साइड में
ये कंट्री क्या है, देखिए ये सब कंट्री जो है क्या है, पर कैपिटा इनकम में इतना हाई नहीं है, एज वेल इनका जो टेरिटरी है वो भी काफ़ी छोटा है। बट देखिए इन लोग का रैंक, ये कंट्री का रैंक जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया से भी ज़्यादा है बोल रहे, ठीक है, इंडिया से भी ज़्यादा है, डेस्पाइट हैविंग स्मॉलर इकोनॉमीज। जबकि ये लोग का ये कंट्री का इकोनॉमी क्या है, काफ़ी छोटा है, वेरियस इंडिया का इकोनॉमी क्या है, काफ़ी बड़ा है, दैट इज ऑलमोस्ट अराउंड 3 ट्रिलियन इंडिया का इकोनॉमी ना। तो इतना हाई है, तो इससे ये मालूम चलता है कि कोई भी कंट्री का साइज या उसका पर कैपिटा इनकम मैटर नहीं करता है कि कौन सा कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा है उस पर। इंडिया का अंदर में अगर आप एग्जांपल लेगा तो देखिए केरला परफॉर्म मच बेटर देन पंजाब से ज़्यादा अच्छा बेटर परफॉर्म पंजाब एंड गुजरात। क्यों? इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में केरला जो है काफ़ी पंजाब और गुजरात से भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग लो पर कैपिटा इनकम। जबकि इसका पर कैपिटा इनकम काफ़ी लो है। जैसे कि पंजाब आप देख सकता है, यहाँ पे क्या है, खेती, ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद में पंजाब हरियाणा में क्या है, खेती काफ़ी, इसमें आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो काफ़ी हाई हो गया ना। तो प्रोडक्टिविटी हाई होने से क्या होगा, यहाँ का जो इकोनॉमी भी काफ़ी हाई होगा। वेरियस गुजरात का आप जानते ही है, ये भी बिजनेस में काफ़ी आगे ये इससे, तो यहाँ का पर कैपिटा इनकम भी काफ़ी हाई है, पंजाब का भी बहुत हाई है। बट यहाँ का अगर ह्यूमन डेवलपमेंट, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट एक्टिविटी डेवलपमेंट इंडेक्स को देखिएगा तो केरला जो क्या है, ये लोग से ज़्यादा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो ये चीज़ हम बताया कि क्या ऑब्जर्व किया, क्या चीज़ मैटर नहीं करता है ह्यूमन डेवलपमेंट के लिए। ओके, यहाँ पे तो देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज क्या क्या है और क्या क्या क्राइटेरिया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए ह्यूमन डेवलपमेंट के 4 कैटेगरी है। एक है वेरी हाई, मीडियम, लो। और आप लोग को हम बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रैंकिंग करता है, जो स्कोरिंग होता है वो 0 to आपका 1 होता है। ओके, तो देखिए 0.800 दैट इज 0.8, यानी क्या है, ये काफ़ी क्लोज टू 1 है। तो ये जो है आपका वेरी हाई कैटेगरी में जो 0.88, जो कंट्री का जो ह्यूमन डेवलपमेंट का जो डेटा का जो नंबर होगा, स्कोर होगा, वो अगर 0.8 होगा तो उसको हम लोग जो है 0.8 या 0.8 से अबव होगा तो उसको हम लोग जो वेरी हाई कैटेगरी का लिस्ट में डालेगा। ओके, जो 0.799 टू 0.701 का बीच में है उसको हम लोग क्या करेगा, हाई का कैटेगरी में डालेगा। और देखिए वेरी हाई में आपका 59 कंट्रीज है और हाई में आपका 53 कंट्रीज है। और मीडियम मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स में जो है जिसका स्कोर जो है क्या मीडियम है, वो हम लोग का होगा 0.5502 टू 0.70। ओके, इसमें 39 कंट्री आपका आ रहा है। लो में कहाँ है, जिसका बिलो 0.549 है स्कोर, उसका वो कंट्री को जो हम लोग लो ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन डेवलपमेंट का कैटेगरी में डालेगा। ठीक है, ये कंट्री आपका हो जाता है कितना, 38 कंट्रीज इसमें है। ओके, तो देखिए अभी देखता है कि जो हाई कंट्री जो जिसका हाई डेवलपमेंट इंडेक्स है वो लोग क्यों हाई है। ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्यों हाई है, देखिए जिसका अकॉर्डिंग टू ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट HDR, ओके, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ऑफ 2018, दिस ग्रुप इंक्लूड्स 59 कंट्रीज। देखिए ये जो टेबल आपको दिखाया है अभी, ये जो है HDR, ये 2018 का है। ओके, तो 2018 में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में जो है हाई का ग्रुप में हाई का कैटेगरी में 59 कंट्रीज थे। ठीक है, और देखिए यहाँ पे देखिए फर्स्ट टॉप 10 को दिखाया गया, टॉप 10 कंट्रीज को। नॉर्वे जो है आपका सबसे फर्स्ट पोजीशन में है, सेकंड आपका स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, आयरलैंड है, जर्मनी है, आइसलैंड है, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नेदरलैंड। ओके, तो ये लोग यहाँ पे जो क्या है, ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हाई है। अगर आप देखिएगा इकोनॉमिक का हिसाब से देखिएगा, कंट्री लाइक चाइना का इकोनॉमी काफ़ी हाई है, USA उसका इकोनॉमी बहुत हाई है, ऑब्वियसली पर कैपिटा इनकम भी वहाँ भी हाई होगा। बट यहाँ टॉप 10 में भी वो लोग का नाम नहीं है ना। और जबकि आप वो लोग का टेरिटरी देखेगा, USA का टेरिटरी देखेगा या चाइना का टेरिटरी देखेगा, काफ़ी बड़ा है एज कम्पेयर टू नॉर्वे, स्विट्जरलैंड, ठीक है, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन से काफ़ी बड़ा है टेरिटरी के वाइज में भी। बट ये वो लोग का नाम ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में टॉप 10 में भी नहीं है, वजह टॉप 10 में कोई और जो स्मॉल कंट्रीज है वो है। ठीक है, तो आप लोग हम बताया था कि कंट्रीज का जो साइज है, कंट्रीज का साइज या उसका पर कैपिटा इनकम मैटर नहीं करता ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, तो क्या चीज़ मैटर करता है, क्या चीज़ में जो है डेवलप करना पड़ेगा कोई भी कंट्री को, तब वो लोग को जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हाई स्कोर करेगा। वो क्राइटेरियाज देखिए हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रुप हैज़ 53 कंट्रीज जो है जिसका हाई लेवल डेवलपमेंट ह्यूमन डेवलपमेंट है। ओके, इसमें देखिए प्रोवाइडिंग एजुकेशन एंड हेल्थ केयर इज एन इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट प्रायोरिटी।
गवर्नमेंट का प्रायोरिटी क्या होना चाहिए, एजुकेशन सेक्टर में कितना डेवलप कर रहा है, हेल्थ केयर सेक्टर में कितना इन्वेस्ट कर रहा है, ये चीज़ जो है क्या है, ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पैरामीटर्स है। ह्यूमन डेवलपमेंट वो कंट्री का ह्यूमन जो है कितना डेवलप है, ठीक है, उसको देखने के लिए, ह्यूमन डेवलपमेंट को देखने के लिए ये जो आपका पैरामीटर्स, हेल्थ केयर सेक्टर एंड देन एजुकेशन सेक्टर, ये एक पैरामीटर्स हो गया, ठीक है। कंट्रीज विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट आर दोज वेयर अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द सोशल सेक्टर हैज टेकन प्लेस। देखिए कोई भी कंट्री जैसे कि नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ये लोग क्या है, इसका हाई डेवलपमेंट, इसका जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स काफ़ी हाई है। और इसका रीज़न क्या है, यहाँ बता रहा है कि जो कंट्री जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हाई है उसमें ये पाया गया है कि वहाँ का कंट्री, वो कंट्री का जो गवर्नमेंट है वो जो कहाँ ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट वो कहाँ करता है, आपका वो इन्वेस्टमेंट करता है सोशल सेक्टर में, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, सोशल सेक्टर में, यानी कि एजुकेशन ना, एजुकेशन, हेल्थ केयर सेक्टर, ये जो ये सब क्या हो गया आपका सोशल सेक्टर में आ गया। तो उसमें क्या करता है, ज़्यादा इन्वेस्ट करता है वो कंट्री का गवर्नमेंट। ऑल टुगेदर अ हायर इन्वेस्टमेंट इन पीपल एंड गुड गवर्नेंस हैज सेट दिस ग्रुप ऑफ कंट्रीज अपार्ट फ्रॉम अदर। देखिए एक तो है आपका आदमी पे क्या होना है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होना है कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई होने के लिए, एज वेल एज वहाँ का जो गवर्नेंस क्या होना है, वो अच्छा होना है। गवर्नेंस अच्छा होना है मतलब क्या है, पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज लाना है, कुछ भी पॉलिसीज ला रहा है, कुछ भी स्कीम्स ला रहा है, तो वो क्या होना है, पीपल ओरिएंटेड होना है, जिसमें आदमी का क्या होना है, हर पॉलिसी में आदमी का भला होना है ना। तो जितना आदमी का भला होगा, जितना आदमी को फ्रीडम मिलेगा, तो क्या होगा, वो कंट्री जो है उतना प्रोग्रेस करेगा इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हाई है, ठीक है ना, एक तो है ये जो हाई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, यहाँ पे ये चीज़ नोटिस करेगा कि ये कंट्रीज लोग जो है क्या है, हैव बीन द फॉर्मर इंपेरियल पावर। ये लोग क्या था, एक टाइम में इंपेरियल पावर थे। इंपेरियल पावर मतलब लाइक ब्रिटिश, ओके, जिसको मतलब कोई कॉलोनाइज नहीं किया इतना, ओके। तो जितना यहाँ पे सब ये जो टॉप 10 में देखिए, टॉप 10 में सब कंट्रीज को ऐसा नहीं है कि सब कंट्रीज जो इंपेरियल था बोल के नहीं। हांगकांग एक टाइम में ब्रिटिश ना, यानी जापान इसको क्या हुआ किया था, कैप्चर किया था ना, यानी कि कॉलोनाइज किया था। तो यहाँ पे सब कंट्रीज, लेकिन मैक्सिमम जो कंट्रीज है वो लोग एक टाइम में कॉलोनाइज नहीं था, ठीक है, वो लोग क्या था, इंपेरियल पावर था। तो वो कंट्रीज लोग क्या है, वो कंट्रीज जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी हाई है। एज वेल एज द डिग्री ऑफ, ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हाई रैंक में है, उसका आप देखिएगा सोशल डाइवर्सिटी वो क्या है, वो भी इतना हाई नहीं है। सोशल डाइवर्सिटी इतना हाई नहीं, यानी कि इतनी क्लैश नहीं, इतना डिफरेंसेस नहीं है। जैसे कि इंडिया को लेकर, तो इंडिया का एक ऐसा कंट्री है जिसका डाइवर्सिटी क्या है, बहुत हाई है। आप देख सकते हैं बहुत सारा रेस का, बहुत सारा रेस का और बहुत सारा इथनिसिटी का आदमी आप देख सकते हैं इंडिया में ना। तो देखिए जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली वहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट कम्युनिटी का क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट इंटरेस्ट होगा। इसका वजह से क्या होता है कि एक कॉमन इंटरेस्ट, कोई भी कंट्री, वो कंट्री का कोई भी कॉमन इंटरेस्ट बनने में टाइम लग जाता है, ठीक है, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। तो कुछ भी आप डिसीजंस ले रहे हैं, कुछ भी पॉलिसीज़ बना रहे हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट करने में क्या होता है, टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप एक कम्युनिटी का इंटरेस्ट को लेकर आप पॉलिसी बना रहे हैं, तो उसका वो पॉलिसी को जो है दूसरा वाला कम्युनिटी क्या करेगा, अपोज करेगा कि ये पॉलिसी जो है हम लोग का इंटरेस्ट को हर्ट कर रहा है बोल के। तो इसीलिए क्या होता है कि ये भी प्रॉब्लम हो जाता है कि जहाँ पे डाइवर्सिटी ज़्यादा है वहाँ पे जो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट लाना थोड़ा सा क्या होता है, स्लगिश होता है, थोड़ा स्लो होता है। वेरियस आप ये जो हाई रैंकिंग है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हाई रैंकिंग, यहाँ पे आपका क्या है, सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी कम है। एज वेल एज यहाँ पे जो भी कंट्रीज है वो लोग एक टाइम में इंपेरियल पावर था, ओके, यानी कि वो लोग कोई कॉलोनाइज नहीं किया। इंडिया जैसा कंट्री, इंडिया को देखिएगा तो इंडिया इंपेरियल नहीं बोलेगा, क्योंकि इंडिया को फॉर 200 ईयर्स इट वाज बीन कॉलोनाइज बाय ब्रिटिश ना। देन ये दो हो गया। एज वेल एज देखिए यहाँ पे देखिए, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो इंपेरियल पावर था, जिसको कॉलोनाइज नहीं किया गया, वो लोग की हाई है बोल के, ओके, वो लोग की ह्यूमन डेवलपमेंट में हाई है बोल के। क्योंकि बहुत सारा कंट्रीज है जिसका with many of the countries with high human development scores are located in हाँ, और ये थर्ड वन क्राइटेरिया आपको बोलेगा, ठीक है, जो जितना भी हाई है, जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो हाई है, वो लोग कहाँ पे है, वेस्टर्न यूरोप तरफ में क्या करता है आपका, वेस्टर्न यूरोप में आपका वो लोकेटेड है। ओके, आपको हम बताया था स्कैंडिनेवियन कंट्री ना, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, ठीक है, ये लोग क्या है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, नॉर्वे स्कैंडिनेवियन कंट्री है ना। तो ये लोग जो है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट में काफ़ी हाई है। देखिए स्वीडन देखा है ना, यहाँ में काफ़ी वो लोग हाई है। तो देखिए जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो ऊपर रैंक में टॉप 10 में, वो लोग कहाँ पे है, वेस्टर्न यूरोप में ज़्यादातर लोकेटेड है। यूरोप क्या है, कॉन्टिनेंट ना, तो वेस्टर्न यूरोप में ये सब कंट्री ज़्यादातर लोकेटेड है। और ये लोग ये वेस्टर्न यूरोप में जो लोकेटेड कंट्री है, वो लोग जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में काफ़ी हाई है।
तो ये चीज़ ऑब्जर्व किया गया है। देखिए कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई है 3 पॉइंट ऑब्जर्व किया गया है कि वो लोग एक टाइम में इंपीरियल पावर था, यानी उसके ऊपर कोई वो कॉलोनाइज नहीं था। सेकेंड, वहाँ का जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है, डाइवर्सिटी इतना सोशल डाइवर्सिटी ज़्यादा नहीं है। एज वेल एज और जितना भी जो डेवलप ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स में जो हाई है वो कंट्रीज जो है वेस्टर्न यूरोप में लोकेटेड है। ओके, और वहाँ पे क्या है एंड रिप्रेजेंट द इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड। यहाँ तरफ में क्या है काफ़ी इंडस्ट्रियलाइज। देखिए इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी लेट में आया है ना, वेरियस जो यूरोप साइड में आपका 18 सेंचुरीज में ही क्या हो गया इंडस्ट्रियलाइजेशन आ गया था। ऑब्वियसली जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा होगा वहाँ का इकोनॉमी क्या होगा काफ़ी बेटर होगा। तो यहाँ पे देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन इंडस्ट्रियलाइज वेस्टर्न वर्ल्ड कहा जाएगा। वहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत पहले हो चुका था ना, वो भी एक क्या है फैक्टर है, ठीक है, जिसका वजह से यहाँ पे आपके ह्यूमन डेवलपमेंट वेस्टर्न यूरोप में हम लोग को ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, ये लेकिन ये देखिए नाउ कंट्रीज विथ मीडियम लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। देखिए मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का आपका टेबल है, ये देखिए मीडियम में आपका है 39 जो कंट्रीज है यहाँ पे जिसमें मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, यहाँ पे जो है ह्यूमन डेवलपमेंट जो है क्या है काफ़ी मीडियम में है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे जो भी आपका मीडियम कैटेगरी में जो भी कंट्री जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कैटेगरी में वो लोग जो है क्या है हैव इमर्ज, वो लोग जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही इमर्ज किया, कंट्री फॉर्म हुआ। या कोई कंट्री तो ऐसा है जो कि 1990s के बाद में ही एग्जिस्टेंस में आया, ठीक है, आफ्टर द क्या बोलता है ब्रेकडाउन ऑफ सोवियत यूनियन। जब से आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सोवियत यूनियन, जब सोवियत यूनियन 1990s में क्या हुआ ब्रेकअप हुआ, उसके बाद में आपका देखिए कर्जिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, उसके बाद में कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये सब कंट्रीज है क्या है, ये सब जो है यूक्रेन हो गया ना, ये सब क्या है आपका सोवियत यूनियन ब्रेकअप होने के बाद में ही फॉर्म हुआ। आप यूक्रेन को ही आप देख लेगा तो यहाँ का जो है क्या ह्यूमन डेवलपमेंट ये भी काफ़ी हाई उसमें है। ओके, तो ये बोल रहा है कि जितना भी सर कंट्री को 39 कंट्रीज है कोई, ठीक है, 39 कंट्रीज जो है मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लिस्ट में है। और यहाँ का जो मेजोरिटी ऑफ द कंट्रीज जो क्या है पहले टाइम में कॉलोनाइज था या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ही वो लोग इमर्ज हुआ एज अ कंट्री। ओके, या कोई कंट्रीज ऐसा है जो सोवियत यूनियन का ब्रेकअप होने के बाद में ही फॉर्म हुआ और वो लोग जो है अभी मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में लिस्ट में है। ओके, many of these countries have been rapidly improving their human development। जो देखो जो 39 कंट्रीज जो मीडियम में है ये लोग जो है क्या है बहुत स्पीड से अपना ह्यूमन डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं इंडेक्स को डेवलप कर रहे हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट जो है काफ़ी स्पीड से वो लोग जो है डेवलप कर रहे हैं यहाँ पे। और इसका रीज़न क्या है, इसका मेन रीज़न है यहाँ पे ये लोग का जो पॉलिसीज होता है, ये सब कंट्रीज का जो पॉलिसीज होता है वो जो है आपका पीपल ओरिएंटेड पॉलिसीज होता है। जितना भी पॉलिसीज बना रहा है वो उसमें आदमी का भलाई को देख के ही, आदमी का क्या भला होगा उसको देख के वो लोग क्या करते हैं पॉलिसीज बनाता है। और जिसमें जो है ऐसा पॉलिसीज होता है जिसमें जो है सोशल डिस्क्रिमिनेशन जो क्या होता है काफ़ी कम होता है। ओके, यहाँ का देखिए यहाँ का ये जो थर्ड मीडियम का लिस्ट में है, जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट का लिस्ट में यहाँ का में जो है आपको सोशल डाइवर्सिटी भी काफ़ी देखने को मिल जाएगा। ओके, यहाँ पे जो है सोशल डाइवर्सिटी काफ़ी हाई होगा। जैसे कि जो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में वहाँ का जो उसमें जो है आपको ह्यूमन डाइवर्सिटी हम लोग को देखने बहुत कम मिलता है। इसलिए क्या है डाइवर्सिटी जितना कम होगा तो उतना जो है इंटरेस्ट जो है डिफरेंट इंटरेस्ट जो है कन्फ्लिक्ट नहीं करेगा, आपस में नहीं टकराएगा ना। लेकिन जहाँ पे डाइवर्सिटी जाता है वहाँ पे जो है डिफरेंट कम्युनिटी का, डिफरेंट सोसाइटी का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, तो उससे क्या होता है कि इंटरेस्ट में क्लैश हो जाता है, डिफरेंट इंटरेस्ट का बीच में क्लैश होगा, तो जिसका वजह से गवर्नमेंट जो है एक टाइम में एक अप्रोप्रिएट पॉलिसी नहीं बना सकता है। तो ये सब प्रॉब्लम्स है, ये जो मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सब प्रॉब्लम्स परसिस्ट कर रहा है, बट फिर भी ये लोग काफ़ी स्पीड से क्या कर रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आगे बढ़ रहा है। ओके, और ये लोग बहुत सारा पॉलिसीज ले रहे हैं जो आदमी के लिए पीपल ओरिएंटेड है और एज वेल एज जो क्या है सोशल डिस्क्रिमिनेशन को क्या करता है रिड्यूस करता है। ठीक है, एज वेल यहाँ पे देखिए अभी मैनी इन दिस ग्रुप्स हैव faced political instability and social uprising at some point in time in their recent history। और जो मीडियम का कैटेगरीज में है वो लोग जो है क्या है रिसेंट टाइम में जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस किया है। ठीक है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फेस किया होगा या सोशल अपराइजिंग, यानी कि देखिए डाइवर्सिटी होगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट इथनिसिटी का बीच में क्या होगा क्लैश होगा, तो ये सब क्या है आपका सोशल अपराइजिंग, ये सब फेस किया है, फिर भी वो लोग जो है क्या अभी काफ़ी आगे बढ़ रहा है। As many as 38 countries record slow level of human development। देखिए 38 कंट्रीज आपका हो गया
ये 39 हो गया आपका मीडियम में। 38 कंट्रीज ये क्या है जिसका स्कोर्स है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 0.549 या बिलो 0.549, ये लोग जो है 38 कंट्रीज आपका लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आपको लिया गया रखा गया है, ठीक है। इसमें जो है आपका देखिएगा लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ दिस आर स्मॉल कंट्रीज। अगर आप देखिएगा तो जो लो डेवलपमेंट इंडेक्स में है, जो सबसे लोअर टायर में है, उसमें जो है जो सब मोस्ट ऑफ द कंट्रीज आर क्या है स्मॉल कंट्रीज, छोटा कंट्रीज है, जिसका पास में क्या है जिसका पॉलिटिकल वहाँ पे जो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होते रहते हैं, जहाँ वो कंट्रीज में पॉलिटिकल टर्मोइल ना, यानी कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो क्या है स्टेबल नहीं है, तो पावर हंगर, पावर के लिए क्या होता है वो पार्टीज लोग का बीच में क्लैश होते रहता है। अगर पावर्स के लिए देखिए कोई जगह में पॉलिटिकल इंस्टेबल है, कोई भी कंट्रीज में अगर पॉलिटिकली वो अगर स्टेबल नहीं है, पॉलिटिकली अगर स्टेबल नहीं हो तो क्या होगा कि कुछ भी पॉलिसीज, कुछ भी आपका ये जो क्या बोलता है प्लानिंग गवर्नमेंट बना रहा है, फिर क्या होगा कल का दिन में जाके वो सरकार गिर गया, वो पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज ऑफ इनस्टेबिलिटी इन फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में क्या होगा कि वो सरकार अगर गिर गया, ठीक है, वो गवर्नमेंट कोलैप्स कर गया, क्या होगा फिर दूसरा गवर्नमेंट आएगा, फिर दूसरा गवर्नमेंट का डिफरेंट विजन होगा, डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, वो डिफरेंट क्या बोलते हैं कम्युनिटी को फेवर करेगा ना। तो इसका वजह से क्या होता है पॉलिटिकल टर्मोइल का वजह से ये कॉजेस है। और दूसरा आपका सोशल इंस्टेबिलिटी, ऑब्वियसली जहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी लो है, दैट मीन्स वहाँ पे जो है सोशल डाइवर्सिटी है, एज वेल एज वहाँ का जो है सोशल इंस्टेबिलिटी है। सोशल इंस्टेबिलिटी का रीज़न क्या होता है, एक तो होता है रिलीजन, मान लीजिए कोई कंट्री में दो रिलीजन रिसाइड कर रहा है, दो रिलीजन मान लीजिए, तो दोनों का इंटरेस्ट क्या होगा डिफरेंट होगा, डिफरेंट रिलीजन का डिफरेंट इंटरेस्ट होगा, तो उसका वजह से भी क्या होता है कि सिविल वार के तौर पे कभी कभार झगड़ा हो जाता है आपस में, दो कंट्री के बीच जो झगड़ा हो गया तो उसको हम लोग सिविल वार का रूप वो ले लेता है। एज वेल एज और रीजन क्या है, अनदर रीजन फेमाइन, ठीक है, फेमाइन एक अनदर रीजन है, या और हाई इंसिडेंट ऑफ डिजीज, या कोई कंट्री में बहुत डिजीज बहुत बीमार हो रहा है तो क्या होता है उसका वजह से भी डेवलप नहीं कर पाता है। क्योंकि ये सब जो फैक्टर्स क्या करते हैं, ये सब फैक्टर्स जो जितना रिसोर्स अलग जगह में लगाना चाहिए था वो रिसोर्स को क्या कर लेता है अपना तरफ में ड्रेन कर लेता है, खींच लेता है, ठीक है। तो इसीलिए जो है अलग जो स्पेयर्स ह्यूमन डेवलपमेंट का जो ह्यूमन डेवलपमेंट के जहाँ जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए वहाँ इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। ओके, तो इसको एड्रेस करना, ये जो प्रॉब्लम है जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो भी लो कंट्रीज है उसमें जो भी प्रॉब्लम परसिस्ट कर रहा है उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। ओके, इंटरनेशनल कंपैरिजन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट के शो सम वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट। देखिए आप जब इंटरनेशनली जब कोई भी कंट्रीज कोई का ह्यूमन डेवलपमेंट को जब कंपेयर करेगा तो ये जो है आपका एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट शो करता है। ओके, बहुत टाइम क्या होता है कि आदमी जो है कल्चर को क्या करता है ब्लेम करता है कि वो कंट्री का कल्चर जो है ऐसा है, तो वो कंट्री का जो कल्चर एंड कस्टम्स है वो जो है एक हिंड्रेंस का तौर पे काम कर रहा है, ठीक है ना। हिंड्रेंस यानी कि रुकावट के तौर पे क्या कर रहा है काम कर रहा है कि ह्यूमन डेवलपमेंट आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। बट ये जो कंसेप्शन है, ये जो परसेप्शन है आदमी का कोई कंट्री को लेके, कोई कंट्री के कल्चर को लेके, ये गलत है बोल रहा, ठीक है। दिस आर मिसलीडिंग, ठीक है, ये सब जो है क्या मिसलीडिंग है। तो क्या चीज़ सच है, टू अंडरस्टैंड व्हाई पार्टिकुलर रीजन कीप्स रिपोर्टिंग लो और हाई लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो ये समझने के लिए कि कोई पार्टिकुलर रीजन जो है क्यों हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो करता है और कोई पार्टी अलग रीजन जो है क्यों हमेशा वो लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स शो करता है, ये समझने के लिए ये ज़रूरी है कि हम लोग को वहाँ का गवर्नमेंट कैसा काम करता है उसको देखना पड़ेगा, ठीक है। पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट और पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, वो पार्टिकुलर रीजन या कंट्री का वो एक्सपेंडिचर कहाँ पे हो रहा है, गवर्नमेंट कहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रहा है, ठीक है। अगर वो सोशल सेक्टर में देखिए, जो कंट्री हाई है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में हाई है, ऑब्वियसली वो कंट्री का गवर्नमेंट जो क्या करेगा सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा। और हम पहले भी डिस्कस कर चुका है कि कोई भी कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट को हाई करने के लिए सोशल सेक्टर में कोई भी गवर्नमेंट को ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मतलब सोशल सेक्टर यानी कि एजुकेशन हेल्थ केयर सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे देखिए, तो ये बोल रहा है कि कोई भी कंट्री अगर लो डेवलपमेंट इंडेक्स शो कर रहा है, लो ह्यूमन डेवलपमेंट उसका लो है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ का कल्चर ऐसा है या वहाँ का रिलीजन ऐसा है, वो रिलीजन का कल्चर ऐसा है उसका वजह से जो है ये कंट्री का आदमी जो डेवलप नहीं कर पा रहा है, इसको ये जो है आपका टोटली मिसलीडिंग टर्म है। वेरियस हम लोग को ये देखना चाहिए कि वो कंट्री जो हमेशा क्या कर रहा है लो आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, वहाँ का गवर्नमेंट एक्चुअली फोकस किस पे कर रहा है, इन्वेस्ट कहाँ कर रहा है, एक्सपेंडिचर कौन सा सेक्टर में कर रहा है, ठीक है। तो देखिए एक तो है आपका द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट ऑफ द कंट्री एंड द अमाउंट ऑफ फ्रीडम पीपल हैव इज आल्सो इंपॉर्टेंट।
ये एक ज़रूरी है। कोई भी कंट्री का पॉलिटिकल इन्वायरमेंट कैसा है, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट यानी कि वो पॉलिटिकल वहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो स्टेबल है कि नहीं। अगर इनस्टेबल होगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत क्रिएट होगा, तो गवर्नमेंट को टाइम ही नहीं मिलेगा कि अपना पीपल ओरिएंटेड पॉलिसी बनाने के लिए, अगर वो कंट्री का पॉलिटिकल इनस्टेबल होगा तो। और वहाँ पे अमाउंट ऑफ फ्रीडम कितना है, यानी कि आदमी के पास में फ्रीडम कितना है। देखिए फ्रीडम के बारे में आप लोग को हम पहले भी डिस्कस किया था, फ्रीडम जितना ज़्यादा होगा उतना वो लोग के पास में चॉइसेस होगा ना। तो चॉइसेस या फ्रीडम के लिए क्या होना पड़ेगा, आदमी का जो है सोशल, गवर्नमेंट को जो सोशल क्या बोलते हैं, सोशल सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल आपको इंडिया का लिया था कि लड़की लोग का जो है आपका, इंडिया भी सोशली इतना डेवलप नहीं है, इसीलिए क्या है कि कुछ रीजन का वजह से कुछ रीजन का वजह से क्या है कि लड़की लोग को जो है हमेशा नीचे का दर्जा दिया गया हुआ है ना, क्योंकि इंडिया क्या है, एक पेट्रोशियल सोसाइटी है। तो जिसका वजह से लड़की को जो है बहुत टाइम शादी जल्दी कर लेता है, अर्ली एज मैरिज होता है, जिसका वजह से वो लोग को फर्दर पढ़ने नहीं मिलता है। नहीं पढ़ेगा तो क्या होगा, उसको डॉक्टर बनना था या इंजीनियर बनने मन था तो वो नहीं कर पाएगा, वो प्रोफेशन को सेलेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि उसके चॉइसेस जो क्या हो गया उसका लिमिटेड हो गया। लिमिटेड कैसे हो गया, क्योंकि वो पढ़ाई किया नहीं, तो वो डॉक्टर या उसको इंजीनियर बनने के लिए क्या होना पड़ेगा, उसका डिग्री होना पड़ेगा ना, नॉलेज होना पड़ेगा उसका, वो फील्ड का, वो प्रोफेशन का। तो वो नहीं, उसको प्रोफेशन नहीं मिला, क्योंकि अब तो उसका वजह से क्या हो गया कि नॉलेज नहीं मिला, तो उसका वजह से क्या हो गया, उसका चॉइसेस क्या हो गया, वो लिमिटेड हो गया। एक तो इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स में उसका चॉइसेस क्या हो गया, लिमिटेड हो गया। और ये चॉइसेस जो है लिमिटेड होने का रीज़न क्या है, उसको फ्रीडम जो है मिला नहीं, शुरुआत में जो इसको फ्रीडम मिला नहीं पढ़ने का ना, इसीलिए जो है क्या हो गया, वो जो है उसको चॉइसेस मिला नहीं। तो इसका वजह से क्या होगा, ओवरऑल अगर आप देखेगा कंपाउंड इफेक्ट दिखेगा तो क्या होता है, वो कंट्री का ह्यूमन डेवलपमेंट जो है काफ़ी लो हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख, कंट्रीज विद हाई लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन्वेस्ट मोर इन सोशल सेक्टर। जो कंट्रीज जिसके ह्यूमन डेवलपमेंट काफ़ी हाई है वो जो है ज़्यादातर इन्वेस्ट कहाँ करता है, सोशल सेक्टर में करता है, और जो जनरली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल टर्मोल। और ये जो कंट्री जो हाई परफॉर्मेंस शो करता है वो जो है पॉलिटिकल टर्मोल से फ्री रहता है हमेशा, और यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतना होता नहीं है। और यहाँ पे जो है रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी क्या होता है, इक्विटेबल होता है, यानी कि हर किसी को क्या होता है, बराबर रिसोर्स मिलता है। इक्विटेबल मतलब क्या है, यानी कि बराबर हर किसी को मिलना। और इक्विटेबल क्या है, इट इज द वन ऑफ द 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट ना। और अगर अलग अलग साइड में अगर देखिएगा, जो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, जो कंट्रीज में लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है वहाँ पे क्या होता है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होता नहीं इतना। ठीक है, और यहाँ पे जो है गवर्नमेंट जो है इतना सोशल सेक्टर में इतना इन्वेस्ट करता नहीं है, और वहाँ पे पॉलिटिकली क्या है, इनस्टेबल है। तो वहाँ पे आपको, वहाँ पे जो है गवर्नमेंट ज़्यादा कहाँ इन्वेस्ट करता है, आपका डिफेंस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉलिटिकली इनस्टेबल है तो डिफेंस सेक्टर में ऑब्वियसली इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टेरिटरी को बचाने के लिए। तो मान लीजिए जो कंट्री पॉलिटिकली स्टेबल है वहाँ पे उसको डिफेंस में इतना खर्चा करना पड़ता नहीं है, तो ऑब्वियसली डिफेंस में जो खर्चा करने वाला पैसा को जो कहाँ पे बोला डाइवर्ट करता है, सोशल सेक्टर में डाइवर्ट करता है। वेरेस यहाँ पे जो सोशल सेक्टर में डाइवर्ट करने वाला पैसा जो वो लोग कहाँ डाइवर्ट करता है, डिफेंस में सेक्टर डाइवर्ट करता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पॉलिटिकली इनस्टेबल है वो कंट्रीज लोग, जो पॉलिटिकली इनस्टेबल है तो अपना टेरिटरी को क्या करने के लिए, डिफेंड करने के लिए वो लोग को डिफेंस में क्या करना पड़ता है, इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो दिस शोज दैट दिस कंट्रीज टेंड्स टू बी लोकेटेड इन एरियाज ऑफ पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी। ठीक है, तो देखिए जो कंट्री डिफेंस में ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है कि वह पॉलिटिकली इनस्टेबल जगह में लोकेटेड है, यही शो करता है ना। लेकिन हर कोई कंट्री नहीं, जैसे कि आप यूएसए को देखिएगा तो यूएसए क्या है, उसका वो डिफेंस में काफ़ी वो हाई इन्वेस्ट कर रहा है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ का जो है पड़ोसी का कंट्रीज लोग जो है बहुत इनस्टेबल है बोल के पॉलिटिकली। या इंडिया का आप देखिएगा तो इंडिया को डिफेंस में इन्वेस्ट इसीलिए करना पड़ता है क्योंकि इसका एक साइड तरफ चाइना है, एक साइड तरफ में पाकिस्तान है, और ऑलरेडी वो लोग काफ़ी हद तक हम लोग का अक्साई चीन हो गया या आपका हो गया POK पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर, ये सब जो है काफ़ी टेरिटरी इंडिया का वो लोग ऑक्यूपाई कर चुका है ना। तो इसलिए फर्दर ऑक्यूपाई नहीं करने के लिए इंडिया को क्या करना पड़ता है, डिफेंस सेक्टर में उसको इन्वेस्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इंडिया का जो जोग्राफिक लोकेशन है वही ऐसा है कि वहाँ जो उसको जो है पड़ोसी का कंट्रीज लोग जो है हमेशा उसको थ्रेटन करता है ना, इसीलिए जो है इंडिया को। लेकिन इंडिया का अगर आप देखिएगा तो उसका इतना आप लोग देखिएगा, ठीक है, इंडिया का जो है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में कितना क्या रैंक है होगा, देख कर आप लोग कमेंट में यहाँ पे पोस्ट कीजिएगा। ओके होगा, ठीक है। नाउ चैप्टर 4 इज ओवर, बाय टुमारो वी शैल स्टार्ट न्यू चैप्टर। ओके, थैंक्स।